चलिए आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का 3 तक क्वेश्चन हुआ था। आज 4 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो घनाकार ब्लॉक बनाइए। ये देखिए हमारा घनाकार हो गया, ठीक है। ये घन क्या का, हाँ घनाकार एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये हमारा घनाकार ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक, ये कैसा है, घनाकार ब्लॉक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर कह रहा है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, एक अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है। तो कह रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो कोई भी अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। जैसे मान लिया कोई भी अर्धगोला कटोरी टाइप का रखे। अब कटोरी टाइप का ऊपर से हम रखेंगे तो उसका मैक्सिमम व्यास कितना हो सकता है, यहां से यहां तक, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहां से हमने एक अर्धगोले को ऐसे करके रखा, ठीक है। लीजिए अर्धगोला बना लिया, अर्धगोला रखा हुआ, कटोरी रखा हुआ, ठीक है। ये इसका त्रिज्या अर्धगोले का हुआ। अर्धगोले की त्रिज्या ये हो गया हमारा, क्लियर है। ये अर्धगोले की त्रिज्या। अब देखिए तो अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास क्या हो सकता है जो इसके ऊपर रखा जा सके। तो मैक्सिमम व्यास उसका कितना हो जाएगा, इसके घनाकार ब्लॉक के भुजा के बराबर नहीं होगा। देखिए ये भुजा जितना होगा वही तो ये वाला होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये घनाकार ब्लॉक पे मैक्सिमम कितने व्यास का अर्धगोला रखा जा सकता है। तो जो इसका भुजा होगा वही इसका व्यास होगा। मतलब 7 सेंटीमीटर इसका भुजा, तो इसका अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्लियर है। चलिए तो कह रहा है देर का 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो ये ए बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। चलिए जो डाटा दिया है पहले लिखेंगे चूंकि घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि ब्लॉक के ऊपर रखे जाने वाला अर्धगोला का महत्तम व्यास मतलब सबसे अधिक से अधिक व्यास क्या हो सकता है, व्यास कितना हो जाएगा, ये घनाकार ब्लॉक के भुजा के बराबर, क्लियर है। लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा, ब्लॉक की भुजा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम व्यास ब्लॉक की भुजा 7 है, तो 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर, पहला आंसर हो गया कि इसमें मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर भुजा का व्यास रखा जाता, व्यास 7 सेंटीमीटर व्यास का रखा जा सकता है हमारा ये अर्धगोला, क्लियर है। अब पूछ रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला भाग जो बाहर का जो चारों तरफ से जो भाग दिख रहा है हमको, उस भाग का क्षेत्रफल निकाले, उस सरफेस का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाएं, लिख लीजिएगा, मिटाते हैं, चलिए मिटा देंगे। अब देखिए तो अब हमारा प्राप्त हो गया अर्धगोले का व्यास भी हमको पता हो गया। अर्धगोले का व्यास कितना हो गया, अर्धगोले का व्यास कितना मालूम है हम लोग को, अर्धगोले का व्यास कैपिटल डी स्मॉल डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर,
क्लियर है। अब पूछ रहा है पूरे आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे, इसलिए ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, तो सबसे पहले इसमें घन है तो टोटल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। पहले क्या करेंगे, पूरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए तो इसका लगा देंगे घन का, पूरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब भाई घन का भुजा तो दिखेगा ना, सरफेस दिखेगा बाहर से। अब बताइए ये वाला सरफेस भी दिखेगा बाहर से, क्लियर है, जो कटोरा जैसा अर्धगोला जो रखा हुआ है ऐसे, तो उसका सरफेस दिखेगा ना, तो हम लोग को पता है इसमें जुड़ जाएगा। अब प्लस कर देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले के बाहरी भाग का, मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा गोला होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो सिर्फ ये वाले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, 4 पाई r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से, अब देखिए जब गोले को इस प्रकार रखा गया तो ये वाला गोल भाग जो है वो तो ढक गया, हम लोग को तो दिख नहीं रहा। अब इसमें 6 गुना भुजा स्क्वायर निकाले तो इसमें ये वाला भाग भी शामिल आ गया जो हमको दिख भी नहीं रहा, पूरे सरफेस का निकल गया ना, तो ये वाला गोल वाला भाग भी इसमें शामिल है, इसलिए ये गोल वाला, ये जो अर्धगोले का आधार का जो भाग है वो घट जाएगा ना, क्योंकि वो हमको बाहर की तरफ से हमें नहीं दिखेगा। क्लियर है, तो वो वाला भाग घटाना होगा, जैसे माइनस, तो ये क्या है, ये कौन सा गोल वाला भाग है, अर्धगोला जो ढके हुए हैं, ऐसे करके रखेंगे तो ये वाला भाग अंदर का भाग ढकेगा ना, कुछ भाग ढक लेगा, ठीक है, तो इसको घटा देते हैं, तो इसका आधार कैसा होता है वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग पाई r स्क्वायर होता है, बस घटा दें, वही तो करना है। चलिए अब देखिए, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 7/2, क्लियर है, सेंटीमीटर। चलिए अब यहां से केवल कैलकुलेशन बचा, कैलकुलेशन मेन कंसेप्ट यही था, ठीक है, कि ये वाला भाग पाई r स्क्वायर माइनस करना होगा, क्योंकि ये वृत्ताकार, जैसे कटोरी को ऐसे रखेंगे तब कुछ भाग तो नहीं दिखेगा ना, वो ढक जाएगा, जितना आधार उसका रहेगा वो पूरा ढक देगा, वही घटा दिया आधार वृत्ताकार, तो पाई r स्क्वायर घटा दिया। चलिए तो 6 गुने भुजा की वैल्यू 7 7 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 कट गया तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया माइनस पाई r स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ 6 गुने 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर गया, कितना बचा पाई r स्क्वायर। क्लियर है, कितना बचा, अब देखिए 6 गुने 7 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 22/7 पाई की वैल्यू होता है गुना r की वैल्यू कितना दे रखा है, r की वैल्यू 7/2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, छोड़िए इतना लंबा का है पीछे, इसको गुना 7/2 कर देते हैं, दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, r स्क्वायर, अरे भाई r की वैल्यू 7/2 है, स्क्वायर है तो दो बार दिखाएगा ना, चलिए दिखा दो। चलिए चलिए नीचे नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, इसलिए हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, मिटा दे ऊपर, मिटाते हैं नीचे, तो कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा आप। चलिए इसको हमने मिटा दिया, हाँ तो कह रहा है, हाँ 6 गुने 7 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इससे कॉमन कुछ हो जाएगा क्या, हाँ देखिए यहाँ प्लस ये हो जाएगा 2 11 जा, क्लियर है, अब यहाँ से एक साथ से एक साथ कट गया तो 77/2 हो जाएगा ना, यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा 77/2। चलिए अब देखिए, अब ये 6 गुना, चलिए ऐसा करते हैं 6 × 7 का स्क्वायर प्लस क्या कर दिया 11 गुने 7/2, वहीं से कर देते, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो, जैसे कैलकुलेशन आए समझ के कर दीजिए। एक 7 कॉमन हो जाएगा इससे, अरे भाई इसमें 2 को है इसमें 1 को है, तो 1 को कॉमन निकाले तो 6 बचा, इसमें 1 को निकल गया 7, एक 7 बचा, प्लस यहाँ तो 7 निकल गया तो 11 ही बचा, अब हटा दो, क्लियर है, 7 7 6 42 प्लस 11/2, अब 7 × चलिए
अब देखिए, अब 2, अब 42 गुना कितना हो जाएगा 84, 8 प्लस, चलिए अब हो जाएगा 7 इंटू 95, 95/295 ना, ठीक। चलिए मिटा दें, नीचे मिटाते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 795 गुना ये 7 5 35 के 5 3 7 9 63 और 3 66/2। अब इसको भाग दीजिए तो 33 हो गया और 2.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक है, बस सेम वैसा ही, तो एक घनाकार ब्लॉक बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा लीजिए, ये घन के आकार का ब्लॉक हो गया, ये घन के आकार का ब्लॉक हो गया, क्लियर है। ये ब्लॉक हो गया। अब कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। तो काट दिया गया ऐसे करके, काट के ऐसे अर्धगोला गड्ढा बनाया, ऐसे अर्धगोला गड्ढा बना दिया, काट दिया। ठीक है, अब अर्धगोला गड्ढा बना दिया है। आगे कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अरे भाई अर्धगोले का तो पूछ रहा है, ये अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है, इतना ही हो सकता है ना, व्यास से ही हो सकता है। ऐसे करके गड्ढा बनाया गया, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यही वाला व्यास हो सकता है। जो इसकी लेंथ, जो ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का भुजा होगा वही इसका मैक्सिमम व्यास होगा, अधिकतम व्यास होगा गड्ढे का। यहां से यहां तक सटा के काट सकते हैं, क्लियर है। हाँ, इधर से भी व्यास वही, इधर से भी व्यास वही, क्लियर है। तो ये वाला राउंड वाला भाग जो जाएगा ऐसे जाएगा, ये टच करते हुए आएगा, ठीक है। और ये वाला राउंड वाला भाग जो जाएगा ये टच करते हुए जाएगा, क्लियर है। हाँ, तभी तो चारों तरफ से समान होगा, क्लियर है। अब देखिए बात को समझिएगा, तेरा मान लेते हैं, माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा इज इक्वल टू, क्लियर है, ए मान लिया, भुजा को हमने ए मान लिया, ठीक है। अंदर की ओर काटकर तो क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार गड्ढा जो बनाया गया उसका मैक्सिमम व्यास इसके भुजा के बराबर लिखेंगे, इसलिए अर्धगोलाकार गड्ढा का व्यास, महत्तम व्यास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, महत्तम व्यास ए ही तो होगा, क्लियर है। अब देखिए आगे कह रहा है अर्धगोले घन के किनारे के बराबर है, मतलब इस प्रकार बनाया गया अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, मतलब घन के किनारे के बराबर कह रहा है, इसका मैक्सिमम व्यास है। क्वेश्चन नहीं कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसलिए चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, इसलिए लिखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चलिए देखिए पहले तो क्या करेंगे, पूरे घन का निकालेंगे, पूरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमें दिख रहा है, कितना दिख रहा है 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्लियर है। चलिए 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए प्लस, अब ये अर्धगोलाकार गड्ढा, इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, अंदर वाला गड्ढा दिखेगा ना, दिखेगा। तो अंदर वाला ऐसे गड्ढा अर्धगोला का, तो पूरे गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, हाफ से भागा दे देंगे, आधा से 2 से भागा दे देंगे तो आधा हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें जब गड्ढा बनाया गया तो ये वाला गोल वाला भाग तो सतह कट गया ना, उतना मटेरियल तो निकल गया, सतह का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे घन का जो क्षेत्रफल निकाले थे यहाँ पर, इस क्षेत्रफल उसमें ये वाला गड्ढा भी शामिल था, ये वाला सॉरी ये वाला राउंड वाला भाग भी शामिल था, ये वाला भाग शामिल था ना। अब देखिए ये वाला भाग काट के तो निकल गया, जब गड्ढा बनाया तो निकालना पड़ेगा, अब निकाले तो ये वाला भाग घटेगा कि नहीं, ये गोल वाला भाग घटेगा, मतलब अर्ध गोले का जो ऊपरी वाला भाग है ये वाला राउंड वाला भाग घटेगा, उसको घटा देते हैं, बस घटा दिए, माइनस कर दिए, तो क्या वृत्ताकार था तो पाई r स्क्वायर कट गया। चलिए 2 दूना 4, अब देखिए 6 गुने भुजा की वैल्यू ये रखा हुआ है, a डाल दीजिए, प्लस ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर। अब देखिएगा 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर गया तो कितना बचा, 1 पाई r स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब देखिएगा 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस पाई, अच्छा r की वैल्यू कितना हो जाएगा, व्यास इतना दे, गड्ढा का महत्तम त्रिज्या कितना हो जाएगा a/2 ना, a/2, तो a/2 रखिए, a/2 का स्क्वायर कीजिए, अरे a/2 लोग स्क्वायर कर दिए यार 6 गुने a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर, देखिए कैलकुलेशन मेंसुरेशन में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसको तरीके से करेंगे जहां तक एकदम जितना नीचे जाके वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, जितना नीचे जाके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इसको डिराइव करते जाइए, तो 2 दूना 4, क्लियर। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा 1 बटे इधर 4 से गुना कर दें, ठीक है, 4 से भागा कर दें, 4 से ऊपर गुना भी कर दें, 4 से भागा भी कर दें, इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी पे पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4। देखिए 4 नीचे भागा दिए तो 4 ऊपर गुना कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा तो कट ही जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा ये दोनों टर्म, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ये इस कॉमन को लेने के लिए कर रहे हैं, 1/4 को कॉमन लेने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। चलिए अब देखिए ये हो गया, देखिए तो हो गया 4 इंटू 1/4 6a स्क्वायर, तो देखिए दोनों में क्या क्या a स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो सकता है, a स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो गया चलिए देखिए 1/4 कॉमन कर लिए और a स्क्वायर कॉमन कर लिए, ठीक है, 1/4 कॉमन कर लिया, a स्क्वायर निकल गया, e निकल गया, बच गया e और e, मतलब 6 चका 24, ठीक है, अरे लीजिए 4 गुना 6 बच गया, आप लोग भी ना गजब करते हैं, इसको डायरेक्ट वहां 24 भी तो लिख सकते थे। चलिए 6 गुने 4 की, अब पाई तो बचा a स्क्वायर बाई 4 तो निकल चुका, a स्क्वायर निकल गया, 4 भी निकल गया, 1/4 भी निकल गया, पाई बचा, पाई रख दिए। चलिए अब देखिए 1/4 इंटू a स्क्वायर 6 चका 24 प्लस पाई, ठीक है, अब यही तो दिया हुआ है शायद आंसर, इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24, यही हमारा आंसर हुआ। इतना पृष्ठ क्षेत्रफल था ना, यही हो जाएगा, इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 और 5 हुआ, 6 नंबर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये हुआ, सिर्फ यहाँ आंसर में एल दिया हुआ है, ठीक है, हमने भुजा को a माना, उसने भुजा को बुक के अनुसार भुजा एल है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप एल ही मान सकते हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया भाई, कर दिया मैंने, तो गजब हो गया रामा। चलिए 6 नंबर कह रहा कि एक फिगर दे रखा है, 6 नंबर में एक फिगर ड्रॉ है,
पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है ये यहां से यहां जो पूरा लेंथ दे रखा है 14 mm है, ठीक है 14 mm, और ये पूरा यहां से यहां तक ये दे रखा है 5 mm। क्लियर है। अब कह रहा है यहाँ बीच में पार्टीशन कर दिया है, कैप्सूल है, अरे भाई दवाई वाला कैप्सूल जो खाते हैं ना, बस टैबलेट क्या बोलते हैं, कैप्सूल उसको बोलते हैं, बस उसी टाइप का। चलिए कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है, ठीक है बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ। इस सिरे पर देखिए एक अर्धगोला ऐसे लगा हुआ है, इसके एक सिरे पर अर्धगोला देखिए ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm दे रखा है। तो कह रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, मान लेते यहां से यहां तक अर्धगोला है, ये अर्धगोले का व्यास हो जाएगा ना, यही तो इसका व्यास होगा अर्धगोले का व्यास ये 5 mm, तो अर्धगोले का व्यास d बराबर कितना 5 mm, ये अर्धगोला का ये ऐसे गोल हो जाएगा, ठीक है गोल हो जाएगा कि नहीं। हाँ ये वाला तो दोनों अर्धगोले का एक अर्धगोला का निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे। चलिए d सेम मेजरमेंट का इसका भी तो d हो जाएगा ना, मतलब ये भी 5 mm ये भी 5 mm हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो यहां से यहां तक एक अर्धगोला हो गया, और यहां से यहां तक इस पोर्शन तक क्या है, एक बेलन के आकार का है। फिर इधर क्या है, एक अर्धगोला बेलन में, ठीक है। तो कह रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के तीनों को जोड़ देंगे। क्लियर है, तीनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें भी है कि एक अर्धगोला का निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो दोनों इसमें शामिल हो जाएगा, या तो फिर एक अर्धगोला ये आधा मिलके पूरा बना दिया, मतलब एक फुल अर्धगोला हो गया, ठीक है। और ये बेलन बस निकाल के पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बस वही तो, और तो कुछ है नहीं। क्लियर है, एक मिनट चलिए ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आ जाएगा हमारा। चलिए देखिए, तो दिया हुआ है, लिखेंगे कैप्सूल के कैप्सूल की पूरी लंबाई कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, 14 mm दे रखा है ना, 14 mm। आगे क्या कह रहा था, उसका व्यास और अर्धगोले वाले भाग का व्यास। चलिए कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 mm दे रखा है। अब चूंकि कैप्सूल के अर्धगोले भाग, कैप्सूल के अर्धगोले भाग का व्यास d इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 mm, ठीक है। क्लियर है, तो यहां से देखिए क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का भी आधार का व्यास वही हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि बेलनाकार भाग का व्यास बराबर कितना, वही 5 सेंटीमीटर ना, सेम तो वही तो आधार है, इसमें 5 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। गड़बड़ाइएगा नहीं, हौच पौच नहीं, आराम से। इस बेलनाकार भाग का यहां से यहां तक इस बेलन जो बना, इस बेलन की त्रिज्या कितना 5/2 होगा, क्लियर है। वैसे ही इसका भी त्रिज्या
अब इसके त्रिज्या को हम R1 ले लेते हैं और इसके त्रिज्या को R नाम दे देते हैं, ये 5/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, दोनों हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दो जोड़ दें। क्लियर है, चलिए तो चलते हैं, लिखेंगे इसलिए कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बात करते हैं। चलिए तो पहले क्या करते हैं, अर्धगोला का निकालते हैं। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्लियर है, 4πr²। अब देखिए दो ठो है ना, दो अर्धगोला, सॉरी एक अर्धगोले का होता है 2πr², एक अर्धगोले का 2πr² होता है। अब दोनों अर्धगोले की बात हो गया तो इसमें 2 से गुना नहीं कर देंगे। क्लियर है, 2 से गुना कर दिए तो दोनों अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल शामिल। अब प्लस, अब ये बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वही आधार की त्रिज्या में h से गुना। अब बात आई इसके h की, ठीक है, तो इसका h कितना हो जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगा, अरे h की वैल्यू ये वाला तो 5 है ना, अब ये वाला 5 तो ये वाला भी तो 5 ही होगा। मतलब यहां से यहां तक, जैसे कहने का मतलब ये अर्धगोला है ना, तो ये वाला व्यास तो हमेशा समान होगा। अब देखिए ये त्रिज्या कितना हो गया, ये त्रिज्या, सॉरी ये वाला त्रिज्या कितना, अर्धगोले भाग का त्रिज्या 5/2, ठीक है। तो यहां भी अर्धगोले ये त्रिज्या हमेशा समान होगा, घुमाते जाइए, ये वाला भाग कितना हो जाएगा, यहां से यहां से आप तक कितना लंबाई हो जाएगा, ये जो त्रिज्या है का अर्धगोले का त्रिज्या हमेशा समान होगा। तो जो त्रिज्या यहाँ है वही त्रिज्या यहाँ, वही त्रिज्या, मतलब ये वाला लेंथ भी 5/2 ही होगा, ये वाला 5/2। क्लियर है। अब देखिए इधर भी सेम वैसे ही, यहां से मान लेते हैं सेंटर है, यहां से त्रिज्या इसका 5/2, तो ये वाला भी कितना 5/2। क्लियर है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2, मतलब 5/2 इधर, 5/2 इधर, 14 में से घटा देंगे दोनों को जोड़ के, मतलब ये पूरा 5, ये ढाई, ये ढाई, मतलब 5 mm, 14 में से 5 mm घट जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 5/2 और प्लस 5/2। क्लियर है, देखिए ये 14 हो गया माइनस 5/2, ये पूरा 5 आ जाएगा, ठीक है, करेंगे तो पूरा 5 आ जाएगा। देखिए 14 में से 5 गया तो 9 5 14, मतलब 9 mm आ गया बेलन का टोटल, ये लेंथ या ऊंचाई कही, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, अब तो कुछ है नहीं, 2 दूना 4 πr² प्लस 2π, ये तो इसका r1 था ना, r1 कर दिए, हाँ ये हो गया r1 into h, कॉमन कुछ होता है क्या, अच्छा 2π कॉमन हो जाएगा, 4 से 2 निकल गया तो 2 हो जाएगा, पाई तो बाहर आ गया, r² हो जाएगा प्लस इधर से निकल गया 2π निकल गया, इससे r1 into h बच गया। चलिए वैल्यू रखिए 2π, चलिए यहाँ 22/7 रख के देते हैं, 22/7, 3.1 को नहीं दिया ना, चलिए ठीक, 2 गुना r की वैल्यू 5/2, 5/2 into 5/2 स्क्वायर है भाई, तो 5 2 बार होगा प्लस r1 की वैल्यू भी 5/2 ही है, इनटू h की वैल्यू कितना है 9 mm, ये समझ में आया ना। चलिए ये देखिए 2 से 2 गया, चलिए अब देखिए यहां हो जाएगा 44/7 इनटू, अब देखिए आप 5 5 25/2 हो गया प्लस 9 5 45/2 हो गया। क्लियर है, चलिए इसको मिटा दें, आप लोग इसको लिखिए, थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, मिटा रहे, मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते जाइएगा, तो कैलकुलेशन है कुछ है, कैलकुलेशन तो खुद से कर ही सकते हैं, इतने तो चालाक हैं। 44/7 इनटू, अब देखिए कोष्ठ वाले का काम कीजिए, तो लघुत्तम 2 हो गया, 2 से 2 मर गया 25 और 2 से 2 मर गया 45 हो गया। चलिए 44/7 इनटू 5 5 10 0 हाथ में रहा 1 4 2 6 1 7,
5 5 10 जीरो हाथ में आए 4 2 6 1 7 बाई 2। अब देखिए 7 दहे 70 और ये कट गया 22 दूना 44। अब देखिए 22 गुना 10 220 mm स्क्वायर आंसर। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूर्ण हो जाएगा। आंसर देख ले क्या आंसर दे रखा है छठा आंसर 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 220 अरे मीटर स्क्वायर में एमएम स्क्वायर होगा ना 220 एमएम स्क्वायर होगा ठीक है। हाँ 13.1 कहाँ गया भाई भाई 13 पॉइंट मीटर स्क्वायर दिया है एमएम स्क्वायर कर लीजिएगा ठीक है 220 एमएम स्क्वायर क्लियर है। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना। इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे आप लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही। बस घर पे पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।